अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर एंड मी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपने घर में ही अपनी पुरानी मुर्गियां जो कि अब मेरे पास नहीं हैं, उनके अंडों से प्यारे प्यारे से ये चूज़े निकाले थे इंक्यूबेटर के ज़रिए। तो सब चूज़े माशाल्लाह बहुत हेल्दी थे, लेकिन एक ये जो बेचारा मेरा छुटका है ना, ये बेचारा थोड़ा सा ना बीमार पैदा हुआ था। यानी इसकी टांगें भी नहीं ठीक थी, और प्लस ये जो है ना इसके पेट का कुछ हिस्सा जो है ना ऐसे बाहर आया हुआ था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था ना। और ये खा पी भी नहीं रहा था, यानी कि नॉर्मल बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं था। और मैंने इसके ऊपर इतनी जान मारी, यानी इसको मैं खुद ही हर वक्त, आप यकीन करें कि इसको तकरीबन मैं हाथ में ही पकड़े रखती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और शोर करता था। और जब मैं इसको हाथ में पकड़ती तो ये बिल्कुल चुप हो जाता था। और इसे फिर मैंने हाथ से ही फीड करवाना शुरू की। और पहले मैं वो नॉर्मल जो फीड ये दूसरे चूज़े खाते हैं मेरे, वो दे रही थी, लेकिन वो इसके गले में शायद फंस जाती थी। फिर उसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड शेप में ना क्या कहते हैं, चेंज किया ना इसकी फीड को। और फिर मैं मेरे पास एक सिरिंज थी, उसके ज़रिए मैं इसको देती थी खाना ना। और फिर जिधर भी मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, गाड़ी में कहीं पे भी मैं जा रही हूँ, मैं अव्वल तो अपने सारे चूज़ों को साथ ही लेके जाती थी। ज़्यादा मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी, क्योंकि उसने घर शिफ्ट किया था तो मुझे उधर जाना पड़ रहा था उसकी हेल्प के लिए ना। तो फिर मैं जिधर भी जाती थी इन सब को मैं साथ लेके जाती थी, और इसको बस मैंने हाथ में ही पकड़ा होता था। हालांकि मुझे यानी जैसे बच्चे को नहीं आपने पकड़ना, उसका ख्याल करना, वैसे ये मेरा होता था। अगर शॉपिंग पे जा रही हूँ तो जनाब ये सारा सारा टब्बर मेरे साथ ही जा रहा है। और ये स्पेशल इस बॉक्स में होता था, इसको फिर मैं हर जगह अपने साथ साथ ही रखती थी। किचन में काम कर रही हूँ और जनाब ये उधर भी मेरे साथ ही होता था। हालांकि मुझे मेरा काम इतना पड़ा रहता था, किचन बर्तन नहीं साफ़ होते थे। मेरा होता है कि नाश्ते के बाद फ़ौरन सफाई कर दो ना, लेकिन इसकी वजह से इतना मेरा काम पेंडिंग में पड़ जाता था ना। ये देखिए अभी भी मैंने इसे अपने दुपट्टे में रखा हुआ है ना, ये ऐसे साथ मैंने हैंग किया होता था और मेरे साथ लगा रहता था, और इतना खामोशी से रहता था। जूँ ही इसको मैं इसके बॉक्स में डालती थी, ये रोना शुरू कर देता था, यानी कि इतना चू 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 कर रहा है। तो इसकी वजह से इतना मेरे सारे काम जो है ना वो पीछे रह रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन और डिप्रेशन भी इसकी वजह से हो रही थी कि मैं अब क्या करूँ, इसको इसको कैसे मैं ठीक करूँ ना। जो भी मुझे कोई तरीका यूट्यूब पे मिलता था वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करती थी। इसकी टांगें सीधी करने वाला तरीका, ये मेरी बेटी ने मेरे साथ हेल्प की, तो हमने इसकी टांगों को ऐसे किया कि चले इसकी एटलीस्ट टांगें ही ठीक हो जाए, कि ये चलना शुरू हो जाए ना। और सबसे बड़ा मसला इसका ये था कि ये खाना नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। तो टांगे खैर इसकी मैंने 2 दिन बांध के रखी है, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई। पता नहीं इसकी किस तरह की टांगे हो गई हुई थी ना। तो ये वो शायद उसको शायद पेन भी हो रही होती होगी। हर वक्त ये ना बहुत ज़्यादा चू 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 करता रहता था। तो फिर 2 दिन बाद मैंने इसकी टांगे भी खोल दी। फिर मैंने एक और तरीका देखा ना, तो जनाब ये देखिए इधर टांगे मैंने इसकी खोल दी हुई हैं। और फिर आज ये जो तरीका है ना, ये ऐसे एक कपड़ा लेने आप कोई सा भी ना, तो उसके अंदर 2 सुराख करने हैं, और फिर ग्लास सुराख के अंदर इसकी दोनों टांगे निकाल के, तो उसको जो है ना किसी भी ग्लास के अंदर आप ऐसे रख देना। तो ये भी मैंने वीडियोस देखी, तो काफ़ी वो बता रहे थे कि ठीक हो गए। जो वो चूज़े दिखाते हैं उनके तो बिल्कुल ऐसे भागने दौड़ने लग जाते हैं। पिछला जो तरीका वो रबर बैंड वाला था वो भी मैंने देखा, तो वो चूज़ा जनाब जी थोड़े घंटों बाद भाग दौड़ रहा है। वो भी फेल हो गया। और ये भी अब मैंने ये वाला भी किया। इसमें ये है कि ये बड़े सुकून से इसमें बैठ गया हुआ था। टांगे फिर भी नहीं इसने सीधी की ना, और जो शोर था ना उसका वो ख़त्म हो गया हुआ था, जो हर वक्त बोलता रहता था। तो इसको खैर फीड करवा रही थी, लेकिन बहुत कम, ऐसे 1-2 कतरे ही आप यकीन करो ये खा रहा था। अगर ये खाना पीना ठीक इसका हो जाता ना, शायद ये थोड़ा और सर्वाइव कर जाता। और फिर 2 दिन पहले जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो गया हुआ था, कुछ भी नहीं खा रहा था, और ऐसे बेसुध सा पड़ा रहता था। कभी कभी ऐसा होता था इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती थी ना। तो ये देखिए मैं अभी अभी इसको ना कपड़ा गीला किया हुआ है मैंने, उसके साथ उसको पानी पिला रही हूँ ना इसके ज़रिए, कि इसके गले में कुछ जाए। तो एकदम से ऐसे कभी कभी बिल्कुल ऐसे बेसुध, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो पूरी रात मैं इसके साथ जागती रही हूँ ना। तो बस कभी उठ के इसको पानी पिला रही हूँ, कभी चेक कर रही हूँ। कभी कभी इसकी आवाज़ आती थी, कभी कभी इसकी आवाज़ नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा जो है ना घबरा जाती थी। तो मुझे पता तो है था, पहले दिन से ही मुझे पता था कि इसने सरवाइव नहीं करना। ये तो बड़ी बात है, अब माशाल्लाह 8 दिन का हो गया है और अभी तक ये मेरे पास था।
तो 9 दिन का जिस दिन खोया है ना, तो बस जनाब ये फिर पूरी रात मैं इसके साथ लगी रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती रही हूँ और कभी इसको पकड़ती थी, कभी सुलाती थी, लेकिन ये सरवाइव नहीं हुआ और अब ये बेचारा मेरे पास नहीं रहा, यानी कि अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया। दुःख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है इसके जाने का ना, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत ये जो 8-9 दिन है बहुत ज़्यादा मैंने इसके साथ जान मारी है कि किसी तरीके ये बच जाए, पर अल्लाह मियाँ को यही मंज़ूर था। और दिल में एक तसल्ली भी है मेरे कि मैंने इसकी खूब खिदमत की है और बिल्कुल भी इसको ऐसे मैंने तनहा नहीं छोड़ा, ऐसे फेंक नहीं दिया किसी कॉर्नर में कि खुद ही बेचारा मर जाए ना कहीं पे। तो बस ये दुआ कीजिएगा कि मेरे बाकी चूज़े अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे और जितनी देर भी मेरे साथ रहें अच्छी तरीके से रहें। तो बस आई थिंक आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।